लेने की पत्रकारों में मची होड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। आज की खबर में हम बात करेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा की। हरियाणा के मंत्री की दबंगई की तस्वीरें कल हमने आपको दिखाई थी। किस तरह से मंत्री जी ने एक महिला एसपी के साथ दबंगई दिखाई, लेकिन बजाय मंत्री पर कार्रवाई करने के सीएम खट्टर ने उल्टे महिला एसपी की आज छुट्टी कर दी। हरियाणा के मंत्री की दबंगई, महिला एसपी से मंत्री ने की बदसलूकी। भरी बैठक में महिला एसपी को कहा गेट आउट। उल्टे मंत्री ने लगाई सीएम से शिकायत। सीएम खट्टर ने की महिला एसपी की छुट्टी। हरियाणा में खट्टर सरकार की तानाशाही। तो मंत्री अनिल विज की शिकायत पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने महिला एसपी से बिना उनका जवाब मांगे, बिना किसी जांच के उनका तबादला कर दिया। खट्टर सरकार के इस फैसले के बाद तो यही लग रहा है कि हरियाणा में बेटी बचाओ नहीं बेटी हटाओ का नारा चल रहा है। महिला पुलिस अधिकारी पर रुआब झाड़ते ये है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले आपको दिखाते हैं एक महिला अधिकारी से मंत्री जी की दबंगई। हमारी पुलिस काम कर रही है सर, 2500 पर्चे तक काम कर रही है। तो शराब क्यों बिक रही है? काम कर रही है। 2500 पर्चे हम इस साल 2500 पर्चे कर रहे हैं, पर्चा काट दिए, शराब को फिर बिकती है। आपका काम हम तो रोकना। हमारा काम जितना उसमें आ रहा है उतना हम कर ही रहे हैं। अब तोड़ वाला आ रहा है, आपके सामने बता रहे हैं एक बिक्री है वहाँ पे। वो तो सर जमानत पे आके फिर बेचना शुरू कर देगा। हम रोक रहा हूँ सर, हम थोड़ी जान से थोड़ी ना मारते हो, तो आगे फिर करेगा अपना काम शुरू। आप बताएं हम क्या आप लिखवा रहे हो? मतलब तो ये हो गया ना, अकेले हमारा मतलब पुलिस लिखवा रही है। अगर आप ये सोचे सरकार तो आप किसी बैठे कुछ नहीं हो सकते। सरकार लिखवा रही है, सरकार लिखवा रही है, सरकार को क्या जवाब? हमने किसी धक्का मारा नहीं, सरकार जायज देती है, नजायज तो नहीं बोलती। हम नहीं लिखवा रहे सर, हम पर जो नहीं सर, ये गलत बात आपको मैं लिखे भेज रहा हूँ सरकार। दरअसल हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज फतेहाबाद में एक बैठक कर रहे थे, जिसमें जिले के तमाम अधिकारियों समेत पुलिस कप्तान संगीता कालिया भी मौजूद थी। बैठक में अवैध शराब का मामला उठा तो मंत्री जी ने महिला एसपी से इस बारे में सवाल पूछा, लेकिन महिला एसपी के जवाब से मंत्री महोदय इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने सबके बीच महिला एसपी को गेट आउट कह दिया। जब एसपी संगीता कालिया ने बैठक से बाहर जाने से मना कर दिया तो मंत्री जी खुद बैठक छोड़कर चलते बने। वो जो अपना दायित्व निभाना चाहिए वो नहीं निभा रही है और वो शायद दे रही है, गलत काम कर रही है। इस पूरी घटना के बाद मामला सीएम तक पहुंचा और आखिरकार वही हुआ जो खाकी वर्सेस खादी के बीच में अब तक होता आया है। महिला अधिकारी को उनके पद से हटाकर फिलहाल प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। फतेहाबाद की रिपोर्ट मेरे पास आई है, आज शाम को मैं चंडीगढ़ जाकर के उसकी बात करूँगा। अब सवाल उठता है कि बिना जांच के महिला पुलिस अधिकारी को क्यों उनके पद से हटा दिया गया? इसे खट्टर सरकार की तानाशाही नहीं तो और क्या कहा जाए? अहम और अहंकार है, कूट कूट के भरा हुआ है भाजपा में। ये अहम और अहंकार जब तक नहीं मिटेगा ये यही हालत चलेगी। उन्होंने देखा, मेरा इनसे ये है भाई अपनी पद की गरिमा रखो। जिस प्रकार से अधिकारी से मंत्री का इस तरह
करना कोई शोभनीय नहीं है और उससे प्रशासन में भी फर्क पड़ता है। तो अपनी गरीब सबसे हैरानी की बात यह है कि बेटी बचाओ का नारा देने वाली खट्टर सरकार ने महिला अधिकारी पर कार्रवाई करने से पहले उनका जवाब तक नहीं मांगा, उनकी सफाई तक नहीं ली गई। बस मंत्री की शिकायत पर सीएम ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए एसपी संगीता कालिया को उनके पद से हटा दिया। अब मंत्री जी इस कार्रवाई से गदगद नजर आ रहे हैं। एक बात मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि काम ना करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी और प्रशासन के सताए हुए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अगर मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी या कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं उसके लिए तैयार हूं। नियमों के मुताबिक मंत्री की शिकायत के बाद महिला अधिकारी से उनका जवाब मांगा जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसकी जहमत नहीं उठाई। सरकार मामले की जांच करा सकती थी, लेकिन सरकार ने वो भी नहीं कराया। यानी साफ है, खट्टर सरकार ने आंखें मूंद कर महिला अधिकारी के खिलाफ बदले की कार्रवाई की। इससे न सिर्फ पुलिस महकमे में गलत संदेश जाएगा, बल्कि अपराधियों से लोहा लेने वाले अधिकारियों के मनोबल पर भी असर पड़ेगा। गौरव भालिया, लाइव इंडिया, चंडीगढ़। और आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज से जुड़े विवादों पर। 23 नवंबर 2015 अंबाला की एक सभा में मुख्यमंत्री खट्टर से हाथ मिलाने से इनकार करके वो आगे बढ़ गए। जनता दरबार लगाने के मुद्दे पर खनन राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी से अनिल विज का टकराव हुआ। आमिर खान पलटी मारने में माहिर, अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनने के काबिल नहीं, ये एक बयान दिया। जिस समय आमिर खान का बयान विवादों में आया, अनिल विज और कैंटोनमेंट बोर्ड अंबाला के सीईओ अरविंद द्विवेदी के बीच टकराव हुआ। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने विभाग में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर परिणीति चोपड़ा को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया, उन्हें बताया नहीं गया। आठ अक्टूबर 2015 रॉयल बंगाल टाइगर की जगह गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाना चाहिए। जिस समय गाय को लेकर विवाद चल रहा था, वो बयान था उनका। अंबाला के बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया की तुलना कसाई से उन्होंने कर दी। और अनिल विज से एसपी को लेकर जो विवाद सामने आया, उनका तबादला किया गया, लेकिन इस पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। दिल्ली के आसमान में संदिग्ध चीज देखते ही मार गिराने का आदेश। आसमान से आएगा आतंक। शूट एट साइट का आदेश आज रात 9 बजे। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, क्या मुझे प्यार है। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए, ये भी बदली वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें।
शहद या और कुछ नहीं, ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। एक महिला आईपीएस अधिकारी के साथ हरियाणा के रसूखदार मंत्री के गलत व्यवहार की काफी आलोचना हो रही है। राजनेता हो या अधिकारी, सबने एक स्वर में खट्टर सरकार के मंत्री का व्यवहार को गलत करार दिया है। फतेहाबाद में महिला अधिकारी से गलत व्यवहार का मामला हरियाणा सरकार के रसूखदार मंत्री अनिल विज के गले की फांस बनता हुआ दिख रहा है। सार्वजनिक रूप से अधिकारी से दुर्व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। यही नहीं, भरी सभा में हुई झड़प के बाद महिला अधिकारी संगीता कालिया का तबादला कर दिया गया है, जिसकी वजह से मामला और गर्म हो गया है। अब इस मामले में जांच की मांग की जा रही है। हमको लगता है कि एक इम्पार्शियल जांच होनी चाहिए थी और उसके बाद जिसकी बात होती है कि अगर पदाधिकारी की गलती है, लेकिन बगैर जांच के पदाधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना मैं समझता हूं कि कोई बहुत सही काम नहीं। हालांकि सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अधिकारी सफाई देते नजर आए। उन्होंने मंत्री अनिल विज का बचाव किया। उन्होंने मंत्री और अधिकारी की झड़प को अहम का टकराव बताने से इनकार किया और कहा कि मंत्री जी का अगर ईगो हर्ट होता तो मंत्री जी वो स्थान छोड़कर नहीं जाते, नहीं तो वो कहते कि आपको ही जाना होगा। संगीता जी भी इसके लिए भी प्रयास कर रही हैं, पर उनको वो सफलता नहीं मिली। जो नया व्यक्ति आएगा वो अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करेगा। देखिए, पूरा का पूरा विषय अवैध शराब को रोकने का था फतेहाबाद में। उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, परंतु इतने प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। मंत्री जी और उनकी बात में कुल मिला के निकला कि जो प्रयास है वहाँ इतने कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए निश्चित रूप से उस अवैध शराब को रोकना था। तो उसके नाते संगीता जी को मानेसर की रिजर्व बटालियन में भेज दिया गया है और किसी भी कीमत पर ये सरकार, मनोहर सरकार, इसके लिए दृढ़ संकल्प है कि अवैध शराब से यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के पुरुषों को किसी भी कीमत पर उसकी गिरफ्त में नहीं आने देंगे। उसको रोकने के लिए और भी कोई कठोर से कठोर कदम उठाने पड़े तो ये सरकार उठाएगी। उधर कांग्रेस के नेता सरकार की सफाई से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने इस प्रकरण को सरकार की नाकामी करार दिया और इसे सरकार के कामकाज से जोड़ दिया। इस तरह का एक मंत्री का आचरण सामने आया और आज प्रदेश सरकार ने जो कार्रवाई की, ये जो हरियाणा सरकार है, ये हर मोर्चे पे विफल होने के बाद अपनी विफलता का जो फ्रस्ट्रेशन है, विफलता की जो गुस्सा है, वो अब अधिकारियों पे ये निकालने पे आ रहे हैं। इसको कोई अच्छा नहीं मानेगा। एक आपसी सामंजस्य से, ब्यूरोक्रेसी भी एक सरकार का हिस्सा होती है, आपसी सामंजस्य से और आपसी सम्मान से कोई भी अच्छी गुड गवर्नेंस की जा सकती है। ये कैसा गुड गवर्नेंस का मॉडल सामने आया है। लेकिन हरियाणा सरकार के अधिकारी कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहे इस आरोप प्रत्यारोप में कूद पड़े हैं और इस मामले में कांग्रेस की प्रतिक्रिया को विपक्ष की मजबूरी करार दे रहे हैं। तो कौन डरा रहा है? एक व्यक्ति चाहता है, अरे मनोहर सरकार का मंत्री चाहता है कि यहाँ के अवैध शराब बंद होनी चाहिए। क्या ये गुनाह है? दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा के गलत काम को उजागर करने वाले मंत्री अधिकारी को, आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को आप चार्जशीट कर देते हैं। तो कौन गड़बड़ कर रहा है? ये वर्तमान की मनोहर सरकार कर रही है जो जनहितैषी सरकार है, या वो सरकार ने किया जो हुड्डा साहब की सरकार थी, जिन्होंने केवल इस पूरे प्रदेश को माफिया बना दिया था बिल्डर लॉबी के रूप में, केवल किसानों की जमीन हड़पने के रूप में। तो कांग्रेस का ऐसी प्रतिक्रिया, उनकी मजबूरी है कि वो विपक्ष में तो वो करे क्या, तो कुछ ना कुछ बोलना है, इसलिए वो बोल रहे हैं। हरियाणा में महिला अधिकारी से सार्वजनिक स्थान पर हुए इस गलत व्यवहार ने राजनीतिक हलकों में तहलका मचा दिया है। हरियाणा से बाहर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अगर इस तरह की परंपराएं बढ़ती रहीं तो सरकारी अफसरों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री भी और उनके जो स्टाफ के लोग हैं वो उस आचार संहिता का उल्लंघन न करें जो उनके लिए बनाई गई। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का भी मानना है कि इस मामले में महिला अधिकारी से ज्यादा वरिष्ठ मंत्री की गलती है। उन्हें सार्वजनिक रूप से अधिकारी से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जिस प्रकार एक मंत्री ने एक युवा आईपीएस अफसर के साथ स्पष्टतया बदसलूकी की, अनर्गल बातें कहीं, सार्वजनिक तौर पे कहीं, वह एक बार पुनः स्थापित करता है कि कैसे तमाम राजनेता सत्ता के गुरूर में अधिकारियों के साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। और मैं उस
महिला आईपीएस अफसर को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने उस पद की गरिमा भी रखी, वरना हम और आप सभी जानते हैं कि कैसे तमाम अफसर इस प्रकार ऐसे अवसरों पर चरणों में लेटे हुए हैं, और यही कारण है जो ब्यूरोक्रेसी में हमारे तमाम दिक्कतें और कमियां आ रही हैं। अनिल विज की इस हरकत का विरोध करते हुए कई नेता तो हद से आगे ही बढ़ गए। उन्होंने विज के आचरण की तुलना सड़क छाप नेता की हरकत से कर दी। लोकतंत्र में कलंक है ये घटना जो कुछ भी हुआ है। जिस तरह विज साहब ने, जो मंत्री हैं वहां के, उन्होंने आचरण किया है, वो किसी संविधान की सौगंध लेकर मंत्री का आचरण नहीं कहा जा सकता। वो आचरण एक सड़क छाप नेता का ही हो सकता है। और जिस तरह आईपीएस अधिकारी ने उनकी बात नहीं मानी, तो इस बात को बहुत बल मिलता है कि हरियाणा में ऑल इज नॉट वेल, सब ठीक नहीं है। हरियाणा के फतेहाबाद में जो कुछ भी हुआ उससे एक सभ्य समाज की व्यवस्था में खलल पड़ता है। सरकार और अधिकारी लोकतंत्र की मजबूत व्यवस्था के दो अहम खंभे हैं। इन दोनों के बीच का टकराव जनतंत्र को कमजोर करने का ही काम करेगा। जरा सोचिए, जिस शराब माफिया पर लगाम लगाने के नाम पर इन दो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के बीच जंग हो गई, वो शराब माफिया कितना खुश होगा कि चलो उनकी गैर कानूनी कारगुजारियों की बजाय अब सबका ध्यान नेता और अधिकारी की आपसी जंग पर चला गया है। अवैध शराब बिक्री को लेकर यह सारा विवाद हुआ था, जिसमें मंत्री जी ने सफाई मांगी थी एसपी साहिबा से, और उसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे हरियाणा में शराब के धंधे का सच। दिल्ली के आसमान में संदिग्ध चीज देखते ही मार गिराने का आदेश। आसमान से आएगा आतंक। शूट एट साइट का आदेश आज रात 9 बजे। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, क्या मुझे प्यार के विचारों से लोगों का आहत होना या उन पे रिएक्ट करना, ये तो जायज है। किसी को कैसे पता चलेगा कि आमिर खान ने क्या कहा अगर मीडिया नहीं बोलेगी तो? अरे वो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोले हैं। वो तो आप जहाँ रहते हैं और जो आप करते हैं उसके बारे में आपका हो सकता है कुछ ओपिनियन हो, और आपने कह दिया। जितना आपने सरलता से बता दिया उतनी ही सरल चीज है, पता नहीं क्यों उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। आप लोग बनाते हैं। खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं।
इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। मुझे सीधा जवाब चाहिए। सवाल ये उठा कि आपकी जिम्मेदारी बनती किसकी है? फैसला कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। जिस शराब तस्करी को लेकर हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और फतेहाबाद की एसपी संगीता कालिया के बीच विवाद हुआ, आइए जानते हैं हरियाणा में क्या है शराब के धंधे का सच। हरियाणा में धड़ल्ले से पनप रहा है शराब का धंधा। अवैध शराब बिक्री को लेकर ही नाराजगी सामने आई थी और उस पर शिकायत मंत्री साहब को पहले एक एनजीओ ने की। शराब के चक्कर में हरियाणा में कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। हरियाणा से शराब की तस्करी करके यूपी, राजस्थान, गुजरात तक ले जाई जाती है। शराब तस्करों का एक बड़ा जाल बिछा हुआ है जो दोपहिया वाहनों से शराब की तस्करी करते हैं। हालांकि इनकी गिरफ्तारियां होती है, लेकिन जमानत पर आने के बाद भी ये धंधा जारी रहता है। शराब तस्कर ठेकों से कम कीमत पर मनचाहा ब्रांड शराब घर तक पहुंचाते हैं। पिछले दिनों रोहतक और अलीगढ़ से मथुरा के शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। चांदहट थाना क्षेत्र से यूपी के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 312 बोतल विदेशी शराब जब्त हुई। यानी पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन बावजूद इसके यह धंधा फल फूल रहा है। 25 नवंबर तक शराब तस्करी के 278 मामले, 294 लोगों की गिरफ्तारी, 31,467 बोतलें शराब जब्त भी हुई। इनमें से 7,811 बोतल देसी शराब, 11,091 बोतल अंग्रेजी शराब और 12,565 बोतल बियर जब्त की गई। यानी भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया गया, कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी की गई और उस पर कार्रवाई को लेकर ही सवाल उठ रहे थे। मंत्री साहब ने जिस तरीके से सवाल पूछा और उसके बाद जो कार्रवाई की गई आनन फानन में बिना जांच किए, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं हरियाणा सरकार पर। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं। आसमान में संदिग्ध चीज देखते ही मार गिराने का आदेश। आसमान से आएगा आतंक। शूट एट साइट का आदेश आज रात 9 बजे। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, क्या मुझे प्यार है। के विचारों से लोगों का आहत होना या उन पे रिएक्ट करना, ये तो जायज है। किसी को कैसे पता चलेगा कि आमिर खान ने क्या कहा अगर मीडिया नहीं बोलेगी तो? अरे वो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोले हैं। वो तो आप जहाँ रहते हैं और जो आप करते हैं उसके बारे में आपका हो सकता है कुछ ओपिनियन हो और आपने कह दिया। जितना आपने सरलता से बता दिया उतनी ही सरल चीज है, पता नहीं क्यों उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। आप लोग बनाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।
संसद का कामकाज सबसे ज्यादा ठप इसलिए नहीं रहा है कि विपक्ष गैर जिम्मेदार है। आप दोषी हैं इस बात के कि पार्लियामेंट उठाने के लिए उनको साथ दे रहे हैं। इसी हालत में हमारे दोनों सदन चले। अगर यहाँ नहीं रोक पाएंगे तो सड़क पे रोकेंगे। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सह प्रायोजक हैं वॉलिनी। इसके आगे दर्द क्या चीज है। हरियाणा की महिला एसपी को मंत्री से झड़प पड़ी भारी। फतेहाबाद से हुआ तबादला। हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज से उलझी थी एसपी संगीता कालिया। केजरीवाल के लोकपाल को प्रशांत भूषण ने बताया जोगपाल। आपका भूषण पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप। कुमार विश्वास ने कहा अन्ना जैसा ही होगा बिल। जामिया मिलिया में पीएम मोदी को बुलाने पर बढ़ा टकराव। पूर्व छात्रों ने खोला मोर्चा। जामिया पर मोदी के विवादित बयान का दिया हवाला। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट। गृह मंत्रालय का सुरक्षा एजेंसियों को आदेश। आसमान में दिखे संदिग्ध चीज तो फौरन मार गिराएं। फारूक अब्दुल्ला का एक और विवादित बयान। कहा देश की पूरी फौज भी नहीं लड़ सकती आतंक के खिलाफ। पीओके पर दिए बयान पर कायम। यूपी के कन्नौज में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत। जिले के एक्साइज अधिकारी सस्पेंड। सीबीआई मुख्यालय में पीटर मुखर्जी का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। शीना मर्डर केस के कई राज खुलने के आसार। पीएम मोदी ने बीजेपी दफ्तर में पत्रकारों से की मुलाकात। दिवाली